तो आइए प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे फिर इस नए वीडियो में। ठीक है प्यारे बच्चों, आज जो हमारा चलेगा, आज गणित का अच्छा 7 अभ्यास 4D। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर इसके पहले के भी अगर अभ्यास अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के जो है चैनल पे जाइए और वहाँ पर प्लेलिस्ट में क्लास 7 के हमने वहाँ पर सारा कुछ इसके पहले की वीडियो हमने वहाँ पर क्लियर करके रखा है प्यारे बच्चों, अच्छी तरीके से सॉल्व किया है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए आज हम बढ़ते हैं अपने जो है 4D के पहले नंबर क्वेश्चन पर। तो देखिए प्यारे बच्चों, आप हमारा पहला क्वेश्चन लिख गया। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। एक रेखाखंड AB खींचिए, इस पर कोई बिंदु यम अंकित कीजिए और यम से होकर रेखाखंड AB पर एक लंब पटरी और प्रकार द्वारा खींचे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए आज हम बढ़ते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पर। तो पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमको ज्ञात क्या है। ठीक है, और रचना में किसकी करनी है। चलिए, हमको हमको ज्ञात है क्या, रेखाखंड AB, रेखाखंड AB। ठीक है, रचना करनी है, रचना करना किसका, तो हमें जो है यम बिंदु यम बिंदु यम से रेखाखंड AB पर। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो हमको ज्ञात है रेखाखंड AB और रचना करना है बिंदु यम से रेखाखंड AB पर। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम फिर जो है अब यहाँ पर देखते हैं, इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या देके रखा है कि एक रेखाखंड AB खींचिए, तो हमें एक रेखाखंड AB खींच लेना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए इस तरीके से AB खींच लेते हैं। तो AB हमारा मान के चलिए यहाँ तक हमने खींच लिया। ठीक है, ये इस तरीके से हमने यहाँ तक खींच लिया है। ठीक, इस तरीके से। अब क्या कह रहा है कि इस पर कोई बिंदु यम अंकित कीजिए। अब यहाँ पर जो कोई बिंदु है तो उसको हम एम में अंकित करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे ये और यहाँ पर बी। अब बिंदु हमें ये जो है अंकित करना है, तो अंकित हमें बीचों बीच में ही करना होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, उसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो इसको हमें बीचों बीच में ही अंकित करना है। हमें इसको बीचों बीच में ही अंकित करना है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हो गया हमारा बीचों बीच में। तो बीचों बीच में हमें इसको अंकित करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर इस तरीके से यम। ठीक है, यम हमें बीचों बीच में अंकित करना है। अब प्यारे बच्चों हम क्या लेंगे, प्रकार लेंगे अपना। क्या लेंगे, प्रकार। प्रकार में प्यारे बच्चों अब यहाँ पर थोड़ा सा केवल इससे थोड़ा सा बढ़ा लेंगे इसमें। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा हम लेंगे इससे, और इसको ये बिंदु से बी बिंदु में टच कर देना है। ठीक है, ये बिंदु से यम बिंदु पर टच कर देना है, ध्यान से इसको। ठीक है, इसको ये बिंदु से यम बिंदु पर टच कर देना है प्यारे बच्चों, इस तरीके से। ठीक है, अब ये हमारा टच हो गया। ठीक है, अब ये हमने जो है एक से जो है एक रेखाखंड खींचा और हमने यम बिंदु जो है चुना और यम बिंदु से हमने यहाँ पर टच कर दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, तो चलिए अब इसको भी हम कुछ नाम दे देते हैं। तो इसको हम नाम दे देते हैं P और Q। इसको हमने नाम दे दिया PQ। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों अब देखिए प्रकार से, तो ये हमारा हो गया। अब देखिए हमें ये से लेकर, ठीक है, और हमें इसके आधे से ज्यादा हमें दूरियों का लेना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ से और इसके आधे दूरियों का हमें लेना है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक हो गया। हमने यहाँ पे आधा चाप लिया। अब ए बिंदु से रखकर यहाँ पर एक चाप खींचेंगे।
तो देखिए थोड़ा ध्यान से, इस तरीके से, ठीक है। अब बी बिंदु से भी रखकर वहां पर एक चाप खींच लेंगे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखना है हमें क्या करना है, तो हमें अब नीचे, तो ठीक है, तो नीचे के लिए प्यारे बच्चों अब हमें पी जो या है ना पी, तो पी से जो यम की दूरी है उसको हमें आधा कर देना है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आधा हो जाएगा, ठीक है। तो एक हमारा पी के जो है नीचे हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। एक हमारा क्यू ऊपर हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम इन दोनों को मिला देंगे, ठीक है। अब हम इन दोनों को मिला देंगे प्यारे बच्चों, तो देखिए, ठीक है, इस तरीके से हमने मिला दिया, ठीक है, इस तरीके से हमने मिला दिया प्यारे बच्चों। अब हम यहाँ पर जो है इसको सी नाम दे देते हैं, क्या दे देंगे, सी नाम दे देंगे। तो ये हमारा जो देखिए, ठीक है। अब देखिए, तो यम अंकित है और यम से होकर रेखाखंड ए बी पर, और यम से होकर रेखाखंड ए बी पर, ठीक है, एक लंब, देखिए ये लंबाई हमने खींची, एक लंब पटरी और प्रकार द्वारा खींची है, तो हमने एक लंब जो है पटरी और प्रकार द्वारा हमने यहाँ पर बना लिया, ठीक है, ये हमारा लंब होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हमें क्या देखना है, अब यहाँ पर देखनी है हमें रचनाएं, क्या देखना है, रचनाएं, रचनाएं मतलब हमने इसमें क्या क्या किया है, ठीक है प्यारे बच्चों, उसको देख लेते हैं। तो चलिए, तो देखिए प्यारे बच्चों हमारी रचनाएं हो गई, ठीक है। तो अब देखिए हम इसको जो है देखते हैं कि हमने यहाँ पर क्या किया। तो देखिए सबसे पहले एक रेखा ए बी खींचा, ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक रेखा ए बी खींचा था, ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से बिंदु यम से एक चाप लगाया, और बिंदु यम से हमने एक चाप लगाया था, ठीक है प्यारे बच्चों। तो एक चाप लगाया था यहाँ पर, इस तरीके से चाप लगाया जो ए बी को पी क्यू पर काटती है, और जो हमने यहाँ पर एक जो है चाप लगाया था, ठीक है, जो हमें ए बी बिंदु से ए बिंदु से बी बिंदु दोनों टच करती है, ठीक है प्यारे बच्चों। और कौन सा है, पी क्यू है, ठीक है, पी क्यू पर काटती है, ठीक है। अब देखिए, फिर पी से यम, पी एम से बड़ी त्रिज्या का चाप लगाया, ठीक है, फिर पी एम से बड़ी त्रिज्या का हमने यहाँ पर एक चाप लिया था, ठीक है प्यारे बच्चों। तो फिर क्यू से उसी त्रिज्या का दूसरा चाप लगाया, और फिर क्यू से हमने उसी त्रिज्या का जो है बड़ा जो है चाप लगाया था, ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर, ठीक है, ध्यान से, ठीक है, चाप लगाया। दोनों चाप किसको काटती है, सी पर काटती है, किससे काटती है, सी पर काटती है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए बिंदु यम और सी को मिलाते हुए आगे बढ़ाया, और फिर बिंदु यम, ठीक है, बिंदु यम और बिंदु सी, बिंदु यम और बिंदु सी को मिलाते हुए हमने इधर आगे को बढ़ाया, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा पहला, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब चलिए, अब हम बढ़ते हैं अपने जो है दूसरे नंबर क्वेश्चन पर, उसको भी ध्यान से देखते हैं क्या है, ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए। तो देखिए प्यारे बच्चों हमारा दूसरा है, तो दूसरा क्या कह रहा है कि एक रेखाखंड पी क्यू खींचिए, कोई बिंदु आर लीजिए जो रेखा पी क्यू पर ना हो, आर से होकर रेखा पी क्यू पर एक लंब खींचे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए अब यहाँ पर हम अच्छी तरीके से लिख लेते हैं कि आपको पता चल गया क्वेश्चन को पढ़ते ही कि हमको ज्ञात क्या है, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, हमको हमको ज्ञात है, क्या ज्ञात है प्यारे बच्चों, रेखाखंड, रेखाखंड पी क्यू, ठीक है, ये हमको ज्ञात है। रचना करनी है, रचना करना, रचना करनी है किसकी, तो यहां पर देखिए, यहां पर आर से होकर रेखा पी क्यू पर एक लंब की, एक लंब की, ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से। तो इस तरीके से हमको ज्ञात हो गया और रचना में किसकी करनी है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब चलिए, अब हम जो है इसको बनाते हैं अच्छी तरीके से प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए एक रेखा हमारी पी क्यू, ठीक है, तो इसको पहले चलो खींच लेते हैं अच्छी तरीके से। तो चलिए, अब यहाँ पर हमने यहाँ पर खींच लिया, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, खींच लिया है। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसका हम नाम क्या देंगे, पी और क्यू, ये एक रेखा खींचा। अब क्या है कि कोई बिंदु आर लीजिए,
जो रेखा पी के ऊपर ना हो, और हम यहाँ पर जो है एक आर बिंदु ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक बिंदु लेंगे आर, क्या लेंगे आर, ठीक है। और आर हमारा पी क्यू बिंदु पर नहीं है, ठीक है। खींचिए। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या करेंगे, अब देखिए इसका जो है पहले हम आधा माप ले लेते हैं, इस तरीके से ले लिए ना। अब इसको जितना आपके में आता है, आपने जितना लंबा खींचा उसका आधा ले लीजिए आप, तो हमारा आधा यहाँ पर है, ठीक है प्यारे बच्चों। आधा हमारा यहाँ पर है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर है। अब यहाँ पर है प्यारे बच्चों, तो एक चीज ध्यान रखिए, अब यहाँ पर जो है, अब हम P से आधे से ज्यादा दूरी ले लेंगे, ठीक है। P से आधे से ज्यादा दूरी लेंगे, ये हमारा, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। हमने आधा दूरी ले लिया है। अब यहाँ R पर रख कर, ठीक है, R पर रख कर, ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, R पर रख कर, यहाँ पर जो है R पर रख कर प्यारे बच्चों, ठीक है, R पर रख कर यहाँ पर R पर रख कर, ठीक है प्यारे बच्चों, R पर रख कर यहाँ पर एक चाप लगा देंगे, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पर रख कर हम यहाँ पर एक चाप लगा देंगे, इस तरीके से, ठीक है। हमने यहाँ पर एक चाप लगा दिया, ठीक है प्यारे बच्चों। अब ये जो हमारा जो चाप लगा है, तो इसको हम क्या नाम दे देंगे, ये, और इसको हम नाम दे देंगे बी, ठीक है प्यारे बच्चों, इसको हमने नाम दे दिया बी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, होगा तो पहले हम 20 बिंदु से जो यहाँ पर एक चाप लगाते हैं, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है प्यारे बच्चों। अब फिर ये पर से भी हम जो है यहाँ पर एक चाप लगा लेंगे, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हमने लगा लिया है। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, स्केल की मदद से, ठीक है, स्केल की मदद से इस बिंदु को आर बिंदु से और इस बिंदु को दोनों को मिला देंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। इस तरीके से हमने मिला दिया है, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पर मिला दिया है। ध्यान से इसको समझिएगा, अच्छे तरीके से प्यारे बच्चों एग्जाम में बनाइएगा। अब यहाँ पर हमने मिला दिया है, और यहाँ पर हम एक नाम दे देते हैं, तो देखिए हमारा क्या है, तो यहाँ पर हमारा देखिए ये पी क्यू, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों अब हम इसका क्या नाम दे देंगे, यस, क्या नाम दे देंगे, यस, ठीक है प्यारे बच्चों, पी क्यू एस, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसका यस नाम दे दिया इस बिंदु को, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से ये हो गया, तो इस तरीके से इस बिंदु को हमने यहाँ पर नाम दे दिया है। अब प्यारे बच्चों ये हमारा हो गया है, इसी प्रकार से आप बनाइएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर हम चलते हैं रचनाएं, क्या है, रचनाएं, ठीक है। रचनाएं में देखना है हमें क्या क्या किया है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए, तो देखिए प्यारे बच्चों ये हमारा चित्र हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों, हमने बता दिया। अब रचनाएं देख लेते हैं, तो ठीक है, रचनाएं मतलब हमने यहाँ पर क्या किया, ठीक है प्यारे बच्चों। जब यहाँ पर आप अच्छे तरीके से बनाओगे तभी आप यहाँ पर बता पाओगे, तो पहले इसको समझना, फिर उसके बाद में इसको देखना, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखिए, सबसे पहले रेखाखंड हमने पी क्यू खींचा था, सबसे पहले हमने पी क्यू एक रेखाखंड खींचा था। बिंदु आर को केंद्र मानकर उपयुक्त त्रिज्या से एक चाप खींचा, जो रेखा पी क्यू को ये और बी पर काटती है। हमने यहाँ पर जो है एक जो प्रकार रखा था, और यहाँ पर जो एक त्रिज्या खींची थी ये वाली, ठीक है, जो ये और बी बिंदु पर काटती है, ठीक है प्यारे बच्चों, काटती है। ये को केंद्र मानकर ए बी के आधे से, और ये को केंद्र मानकर ए बी के जो बीच में है इनसे आधे से, ठीक है, आधे से अधिक की त्रिज्या लेकर आर के विपरीत चाप लगाया था, और यहाँ पर उसके जो है यहाँ पर रखकर यहाँ पर चाप लगाए थे, यहाँ पर रखकर यहाँ पर चाप लगाए थे, ठीक है। और ये हमारा आर का विपरीत है, मतलब उल्टा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए, विपरीत चाप लगाया, उसी त्रिज्या बी से आर के विपरीत भी चाप लगाया, और उसी प्रकार से बी पर भी आर रखकर और जो है उसके आर के विपरीत हमने चाप लगाया था। दोनों चाप यस पर काटती है, और ये हमारा ये वाली और बी वाली दोनों ही चाप हमारा कहाँ पर काटती है, यस पर, इस यस बिंदु पर काटती है। बिंदु आर तथा यस को मिलाया, और फिर उसके बाद में बिंदु जो आर है और यस है हमने यहाँ पर मिला दिया। यह आर यस रेखा पी क्यू को सी बिंदु, यह आर यस रेखा पी क्यू को, पी क्यू वाला, ठीक है, को सी बिंदु, ये जो बिंदु है ना, सी है, सी बिंदु पर काटती है। सी बिंदु पर कहाँ, ये जो पी क्यू और आर एस, ये कौन से बिंदु पर काटती है, चारों
ठीक है, ये सी बिंदु पर काटती है, ठीक है, सी बिंदु पर काटती है, तो रेखा आर एस लंब है, और रेखा हमारा हमें जो है यहाँ पर देखिए ये लंब ही हमें ज्ञात करना था, तो आर एस हमारा क्या है, लंब है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से ये आपका हो गया है दूसरा। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन पर, उसको भी देखते हैं क्या है। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखिए 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड एम 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 एन खींचिए। रेखाखंड एम एन पर एक बिंदु P लेकर बिंदु P से रेखाखंड एम एन पर एक लंब खींचे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए अब हम इसको देखते हैं, बड़े ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, और ये हमारे जो है 4D का जो है लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले प्यारे बच्चों हमको ज्ञात है, तो आप प्रश्न पढ़े होंगे तो आपको पता हो गया होगा कि हमको क्या ज्ञात है। तो हमको ज्ञात है, ठीक है, क्या ज्ञात है, 5 सेंटीमीटर का 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड, ठीक है, इस तरीके से रचना करनी है। क्या रचना करनी है प्यारे बच्चों, तो रचना हमें करना है बिंदु P से, बिंदु P से रेखाखंड रेखाखंड एम एन पर एक लंब, इस तरीके से प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है। ठीक है, अब चलिए, अब हम जो है अपने स्केल की मदद से अब यहाँ पर जो 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचते हैं। ठीक है, तो चलिए ये हमारा स्केल हो गया प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर जो देखिए, तो चलिए प्यारे बच्चों, अब देखिए हम जो है 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचते हैं अपने जो है पटरी की मदद से, स्केल की मदद से। तो देखिए प्यारे बच्चों, 5 सेंटीमीटर का हमें एक यहाँ पर रेखाखंड खींचना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर लेंगे 0 से और 5 सेंटीमीटर तक जाएंगे, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 5 सेंटीमीटर का जो है एक रेखाखंड खींचा। ठीक है, और इसका नाम क्या है प्यारे बच्चों, यम और यन नाम दिया। ठीक है, यम और यन नाम दिया। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या कह रहा है, तो रेखाखंड एम एन पर एक बिंदु P लेकर, एक बिंदु P लेकर, ठीक है प्यारे बच्चों, एक बिंदु P लेकर। तो यहाँ पर सबसे पहले प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर इसका जो है यहाँ पर एक आधा करेंगे इसको। ठीक है, एक बिंदु P लेकर बोल रहा है, तो देखिए, तो यहाँ पर अब जो 5 सेंटीमीटर का हमारा कितना, यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा बिंदु लेकर, ठीक है, तो ये हमारा बिंदु क्या है, P है, क्या है, P। ठीक है, तो P लेकर, ठीक है। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या करना है हमको, तो यहाँ पर, तो इसको यहाँ पर रखकर और यहाँ पर रखकर प्यारे बच्चों, ठीक है, यहाँ पर रखकर और इसको हम प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है यहाँ पर एक चाप लगाएंगे। देखिए, ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने जो है P बिंदु को जो है केंद्र मानकर यहाँ पर जो है बगल में लगा लिया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारा यम और यन, ठीक है, को काट दिया, और इस बिंदु को हम कुछ मान लेते हैं प्यारे बच्चों। तो क्या मानेंगे इसको, तो चलिए देखते हैं। तो इसको हम मानते हैं प्यारे बच्चों कि ये जो है हमारा, ये हमारा ये और बी मान लेते हैं। ठीक है, ये और बी मान लेते हैं इसको, तो इसको हम ये और हम क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम जो है ये और इसको हम बी मान लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों ए बी का जो है क्या लेंगे, अब ये देखिए क्या कर रहा है, पर बिंदु P लेकर बिंदु P से रेखाखंड एम एन पर एक लंब खींचना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों एक लंब खींचना है, तो ये बिंदु से, ठीक है, और ए बिंदु से और P बिंदु से ज्यादा ले लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, इतना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर प्यारे बच्चों देखिए, ये से रखकर यहाँ पर एक चाप लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से लगा दिया। अब यही इसी प्रकार से प्यारे बच्चों बी बिंदु से भी रखकर यहाँ पर भी एक चाप लगाएंगे इस तरीके से। ठीक है, हमने लगा दिया है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब क्या करेंगे, अब अपनी जो है पटरी की मदद से, ठीक है, पटरी की मदद से इसको जो है मिला देंगे। तो चलिए इसको मिलाते हैं। तो यहाँ पर देखना प्यारे बच्चों ध्यान से,
तो इसको हमने मिला दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर इसको मिला दिया है। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको मिला दिया है। ठीक है, अब ये हमारा ए बी हो गया। अब यहाँ पर भी हम इसको कुछ मान लेते हैं प्यारे बच्चों। तो क्या मानते हैं, तो इसको हम जो है, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं आर। ठीक है, इसको मान लेते हैं आर और इसको मान लेते हैं यस। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर इसको जो है आर मान लिया और यहाँ पर हमने इसको यस मान लिया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से ये हमारा जो है चित्र हो गया है। ठीक है, ध्यान से इसको देखना है प्यारे बच्चों। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, अब हमें यहाँ पर इसकी रचनाएं देखनी है। क्या देखनी है हमें, इसकी रचनाएं देखना है। ठीक है, तो रचनाएं हमें देखना है कैसे, देखिए प्यारे बच्चों। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब हम रचनाएं देख लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, तो रचनाएं, तो सबसे पहले एम एन एक रेखाखंड, ठीक है, यहाँ पर सही से इसको लिख देते हैं। ठीक है, तो यम एन एक रेखाखंड खींचा, उस पर एक बिंदु पी लिया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो एम एन हमारा कितना था, जो है 5 सेंटीमीटर था। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इसको 5 सेंटीमीटर इस रेखा को। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे तो 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बिंदु P खींच लिया। ठीक है, अब बिंदु P से एक चाप लगाया और बिंदु P से हमने क्या लिया था, एक चाप लगाया था। ठीक है प्यारे बच्चों, एक चाप लगाया, जो रेखाखंड एम एन ए बी, और ये जो रेखाखंड गई है ना यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से रखकर हमने यहाँ पर एक चाप लगाया था, तो ये ए बी हो गया था। ठीक है, तो एम एन के ए बी बिंदु पर काटती है, ए बी बिंदु पर काटती है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये तथा बी से ए पी से बड़ी त्रिज्या ए बी और ए बी है, और ए बी से ए पी से बड़ी त्रिज्या। ठीक है, ए पी से हमने बड़ी त्रिज्या यहाँ पर लिया था और बी से बड़ा त्रिज्या हमने लिया था। ठीक है, चाप ए तथा बी से ए पी से बड़ी त्रिज्या लेकर चाप लगाया। ठीक है, दोनों चाप एक दूसरे को किस पर काटती है, आर पर काटती है। तो दोनों जो हमने यहाँ पर जब चाप लगाया तो ये किस पर काटती थी, आर पर काटती थी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बिंदु आर तथा पी को मिलाया और फिर बिंदु आर तथा पी को हमने मिला दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, अतः आर पी रेखा एम एन पर लंब है, और तथा जो आर पी जो रेखा है वो हमारा एम एन पर क्या है, लंब है। ठीक है प्यारे, इस तरीके से देखिए प्यारे बच्चों ध्यान से। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए अब देखते हैं प्यारे बच्चों। देखिए अभ्यास 4D का हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, 3 क्वेश्चन थे। हमने तीनों के क्वेश्चन को जो है अच्छे तरीके से सॉल्व करा दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, आप भी इसी तरीके से एग्जाम में कीजिएगा और अपने कॉपी पर प्यारे बच्चों बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल आसान भाषा में बिल्कुल बनाइएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अच्छे से। ठीक है, क्योंकि जितने तरीके से आप बनाएंगे, और यहाँ पर बनाने का मतलब प्यारे बच्चों उसको समझना भी है कि हाँ हमने यहाँ पर क्या किया, वरना आप रचनाएं गलत कर सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर रचनाएं गलत हो जाएंगी तो आपका जो है वो सवाल भी गलत हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्यारे बच्चों और लाइक कीजिए। ठीक है, और फिर उसके बाद में मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चों, और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।